आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा कि अगर आपका बच्चा यूके में बॉर्न हुआ है, वो 7 साल यहाँ पे पूरे कर लेता है, या अगर आउटसाइड दी यूके बॉर्न होता है और फिर यहाँ पे 7 साल पूरे कर लेता है, तो जब आप 7 इयर्स की बेस पे एप्लीकेशन करना चाहें तो प्रैक्टिकली होम ऑफिस आजकल ये जो एप्लीकेशंस हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे होम ऑफिस ज़्यादा अपना फोकस करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रैक्टिकली आजकल इन केसेस में होम ऑफिस कंसीडर कर रहा है उन पे मैं बात करूं। 7 ईयर चाइल्ड पॉलिसी या 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन का जो लॉ है ये अंडर इमिग्रेशन रूल 276 से ADE पैराग्राफ के कवर होता है। सिंपल अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है कि 18 साल से पहले पहले अगर आपका बच्चा यूके में 7 साल या इससे ज़्यादा टाइम कंप्लीट कर लेता है तो वो एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के अंडर इमिग्रेशन रूल के। अगर ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो उसमें उसके सिबलिंग्स जिनकी एज 18 साल से कम है, लेकिन अगर किसी सिबलिंग की एज 18 साल से भी ज़्यादा है तो फिर भी चांसेस हैं कि वो इनके साथ अप्लाई करके वीज़ा ले सकता है। साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसी कैटेगरी के अंदर वीज़ा मिल सकता है। जब आप ये एप्लीकेशन प्रिपेयर करने लगें तो दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने ज़हन में रखें। पहली बात यह है कि आपने जब एप्लीकेशन करनी है तो थ्रू डॉक्यूमेंट्स ये आपने एस्टेब्लिश करना है कि आपके बच्चे ने 18 साल की एज से पहले पहले 7 साल या इससे ज़्यादा कंटिन्यूसली यूके में स्पेंड कर लिए हैं। ये नॉर्मली इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये आप अगर आपका बच्चे ने आपके साथ ट्रैवल किया है तो पासपोर्ट के साथ, उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे ने स्टडी की है, अगर किसी डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड है या इस तरह से बहुत सारी और एविडेंस है जिसके थ्रू आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने यहाँ पे 7 साल या इससे ज़्यादा का अरसा यहाँ पे गुजार लिया है। दूसरा पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये होम ऑफिस ने ये देखना है कि ये अनरीजनेबल होगा अगर बच्चे को इस स्टेज पे वापस इसके अपनी कंट्री में या इसके जो पेरेंट्स की कंट्री है उसमें भेजना। इसमें जो आप डॉक्यूमेंटेशन है जिस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो लॉ है ये इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होता है। आर्टिकल 8 जो ह्यूमन राइट्स का है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ ये जो लॉ है जो इस्टेब्लिश हुआ है, फ्लोरिश हुआ है, इसमें बहुत सारी हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये लॉ रिवॉल्व होके इस स्टेज पे पहुंचा है। तो इसमें आप ने जो पॉइंट प्रूव करना है वो देखना है कि अगर बच्चे को इस स्टेज पे आप वापस भेजते हैं तो उसकी लाइफ पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। आप याद रखें, जरूरी नहीं है कि आप 7 इयर्स की बेसिस पे जो एप्लीकेशन करें सारी की सारी सक्सेसफुल हो। अगर कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है तो मोस्टली इसी पॉइंट पे होती है कि बच्चा अभी भी वापस अपने पेरेंट्स के साथ जाके उनकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसमें रह सकता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जब आप ये एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक तो ये है कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे आपने एक प्रॉपर लेटर लेना है। वो लेटर क्या लेना है, बेहतर ये होगा कि आप अपने सोलिसिटर्स के साथ बैठ के डिस्कस करें। अगर हमारे साथ आते हैं तो प्रॉपर आप केस डिस्कस करें, उस हिसाब से हम स्कूल से कांटेक्ट करके बच्चों का लेटर लेंगे। साथ साथ बच्चे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं,
अगर किसी और एक्टिविटीज़ में जैसे कुछ ड्रामास वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड जितनी एविडेंस है वो भी अपने सोलिसिटर से बैठ के प्रॉपर डिस्कस करें और ये सारी एविडेंस भी कलेक्ट करें। कुछ केसेस में सोशल वर्कर की रिपोर्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जब आप केस असेस करें तो अगर किसी केस में सोशल वर्कर की रिपोर्ट बनती है तो वो भी आप सोशल वर्कर से कांटेक्ट करके सोशल वर्कर की रिपोर्ट भी एप्लीकेशन के साथ लगाएं। साथ साथ अगर बच्चे को यहाँ से रिमूव करने के उसके कुछ साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी पड़ता है तो उसको भी अपने माइंड में रखें जब आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। साथ इसका जब आप कवरिंग लेटर या लीगल सबमिशन है आप अपनी एप्लीकेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पूरी फैमिली भी एक साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एप्लीकेशनें की हैं सारी की सारी सक्सेसफुल हुई हैं, जिसमें हमने पूरी की पूरी फैमिलीज की एप्लीकेशंस की हैं। इन दिनों में जब हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और फाइनेंशियली आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि होम ऑफिस की आप फीसेस पे कर सकें, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों को ये उनके नॉलेज में होगा कि ये एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, अराउंड 2600 पाउंड एक एप्लीकेशन की फीस बन जाती है। अब अगर आप 3 या 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि फीस 10,000 से कहीं ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। तो अगर आप फीस अफोर्ड नहीं करते तो ये पॉइंट भी अपने सोलिसिटर के साथ प्रॉपर डिस्कस करें, ताकि अगर आपकी फी वेवर की स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनती है तो पहले फी वेवर की एप्लीकेशन पे जाएं। आपकी अगर फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है तो फिर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें, या अगर आप शुरू में एक फैमिली की एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी फैमिली मेंबर्स की फीस नहीं है, तो ये पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें और अंडरस्टैंड करें। दूसरी ऑप्शन ये, अगर आप इसी थोड़ी सी इस पे बात और मैं करता हूं, अगर आप एप्लीकेशन फी वेवर की करते हैं, आपकी फीस एग्जेम्प्ट होती है और स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशन का रूट है उसको अडॉप्ट करते हुए आप एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन की प्रिपरेशन अच्छी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हर केस की अपनी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, उनको सामने रख के आप अपनी एविडेंस और अपना केस जो है वो बिल्ड करते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन आप करते हैं, तो नॉर्मली इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। दूसरी जो है, अगर आप प्रीमियर सर्विस की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है, वो भी आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। उसमें जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि आप एक दिन के अंदर अंदर आप अपना लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने इसी रूल के अंडर एक जो फैमिली की एप्लीकेशन प्रिपेयर की थी, उन और प्रीमियर सर्विस पे वो गए थे, तो उनके एक ही दिन में विद इन आवर्स पूरी फैमिली के वीजेस इसी रूल के अंडर हुए हैं। तो इससे आपको ऑब्वियसली एक तो अगर आपका एक दिन में आपको लीव टू रिमेन मिलती है, एक तो जो बहुत बड़ा प्रेशर है आप पे, बर्डन है, मेंटली तौर पे आप फ्री होंगे, और उसके बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपनी अकोमोडेशन ले सकते हैं। और इस तरह के जो फैमिलीज हैं जिनके साथ बच्चे हैं 7 ईयर का रूल अडॉप्ट करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से यूके में वो स्टक होते हैं, और इसके बाद वो अपनी कंट्रीज को अगर विजिट करना चाहें तो वो विजिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीमियर सर्विस पे भी जाना चाहें और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको भी ज़रूर आप कंसीडर करें और अपने सोलिसिटर के साथ डिस्कस करें। 7 ईयर्स की अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आपको इसकी बेस पे ना सिर्फ आपके बच्चे को बल्कि आपकी जो पूरी फैमिली मेंबर है उनको वीज़ा मिल सकता है। अगर प्रॉपर एप्लीकेशन आप करें तो रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और इसी रूल से जो थोड़ा सा बाकी जो लॉ रिलेट करता है, अगर आपका बच्चा यहाँ पे बोर्न होता है, 10 साल उसके पूरे हो जाते हैं, तो फिर उसको लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टेट वे वो अपने आप को यहाँ पे एज ए ब्रिटिश चाइल्ड रजिस्टर करवा के
पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो इंडियन नेशनल जो जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे यहाँ पे अभी भी 5 साल यहाँ बोर्न होते हैं, 5 साल यहाँ पे पूरे कर लेते हैं और किसी वजह से अभी तक उनका जो इंडियन पासपोर्ट है वो अभी इशू नहीं हुआ, उनकी नेशनैलिटी डिटरमिन नहीं हुई, तो उनको भी वो भी स्टेट फॉरवर्ड अपने बच्चों को ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उनको ये पॉइंट्स भी कंसीडर करने चाहिए कि किस कैटेगरी में उनके बच्चे फॉल करते हैं, ताकि आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें, सारी जो इसकी प्रॉपर एविडेंस है वो साथ लगाएं और आपको उस पे वीजा मिले। अगर आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश चाइल्ड बनती है तो वो करें, ताकि स्टेट भी उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर लें। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके साथ अभी जो कोर्ट्स में होम ऑफिस में हो रहा है और उसके बाद अगर किसी कोर्ट में जाते हैं तो जो बहुत से मेन पॉइंट्स हैं जिसको कंसीडर किया जा रहा है और होम ऑफिस किस तरह की अप्रोच ले रहा है इस तरह के मैटर में, वो आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आप प्रॉपर केस हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, या जो हमारा मोबाइल फोन है उस पर टेक्स्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के अपना केस मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन हमारे साथ करना चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं, या अगर आप कहीं और से जाना चाहते हैं तो वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे दोस्तों को फायदा होगा। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।